हेलो एवरीवन, आज है 18 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। 19 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। अच्छी रफ्तार बीच में पकड़ी जरूर थी, लेकिन अब धीरे धीरे नीचे की तरफ आता नजर आया है और वहीं पर पहुंच रहा है जहां पर एक अच्छा सपोर्ट नजर आता है आलोक इंडस्ट्रीज का। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आलोक इंडस्ट्रीज जब 19 रुपए के आसपास है तो खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, और जिन लोगों ने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आलोक इंडस्ट्रीज का शेयर 19 रुपए का है। कल गिरावट हमें जरूर मतलब जब फ्राइडे को हमें यहाँ पर गिरावट जरूर देखने को मिली थी, टूट के बिखरा था ये शेयर। और इवन अगर आप एक महीने का भी ग्राफ देख लो तो 1.5% का ग्रोथ जरूर है। इससे पहले भी 19 रुपए का था, लेकिन बढ़िया बाउंस बैक आया था, 21 रुपए से ऊपर निकला, लेकिन उसके बाद लगातार ये टूट रहा है अभी के वक्त में। एक साल में अगर आप देखोगे तो जो सपोर्ट नजर आता है 19 रुपए का, 20 रुपए का, वो डेफिनेटली है यहाँ पर। 5 साल में भी अगर आप देखो यहाँ पर तो आप देख सकते हो क्लियर लाइन, जो 20 रुपए की क्लियर लाइन है, वहां पर आप देखोगे जब भी वहां पर पहुंचा है रफ्तार पकड़ी है और भाग के ये 25-26 पर गया है, टूट कर वापस गिरा है, वापस रफ्तार पकड़ी है, वापस गिरा है, और अभी डेफिनेटली एक अच्छा सपोर्ट मेरे हिसाब से 19 रुपए के आसपास बनना चाहिए और वहां पर से बाइंग लौटनी चाहिए। 19 और 18-19 रुपए का जो लेवल है वहां पर एक सपोर्ट बनना चाहिए, बाइंग जो है वो वहां से लौटनी चाहिए। ये तो अगर हम चार्ट देखें तो क्लियर इंडिकेशन नजर आता है। दूसरी बात अगर आलोक इंडस्ट्रीज की हरे तो कंपनी जो है वो मिड कैप शेयर है। ये 9,900 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है और वॉल्यूम देखें तो 21 लाख के आसपास का वॉल्यूम हमें देखने को मिला था फ्राइडे को। और आलोक इंडस्ट्रीज वैसे तो कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, कंपनी लॉस में है, लेकिन अच्छी बात है कि कंपनी के जो रेवेन्यू है वो लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। जून क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू था वो 2,000 करोड़ के आसपास का था। इससे पहले मार्च में भी 2,000 करोड़ के आसपास था, लेकिन दिक्कत हुई कि भैया प्रॉफिट नहीं है। 140 करोड़ के आसपास का लॉस किया कंपनी ने। उससे पहले 26 करोड़ का लॉस था। पिछले साल के जून क्वार्टर में 100 करोड़ का लॉस था। कंपनी लगातार लॉसेस झेल रही है, लेकिन फिर भी जो पॉजिटिव चीज है इस कंपनी के लिए वो ये है प्रमोटर्स। 75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर कौन है भैया? मुकेश अंबानी यहाँ पर प्रमोटर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर प्रमोटर है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। और आने वाले दौर में सरकार भी बहुत ज्यादा पुश कर रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को कि भैया प्रोडक्शन को बढ़ाओ और जो सामान है उसको बाहर के देशों में भी भेजो। लेकिन अभी जो दिक्कत आ रही है वो ये है कि विदेशों में ही स्लो डाउन है। हमारा जो सबसे बड़ा क्लाइंट अगर आप कहो टेक्सटाइल को लेकर तो वो है यूरोपियन बाजार, और यूरोपियन बाजार में ही दिक्कतें हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जो ऑर्डर्स हैं वो कम नजर आ रहे हैं, और ये एक वजह भी है कि अगर बाहर के देशों में अगर चीज़ें संभलती नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत उनको भी यहाँ पर हो सकती है, मतलब हमें भी यहाँ पर हो सकती है। 1.98% एफआईएल्स के पास है, 1.70% जो पहले हुआ करती थी। तो एफआईएल्स ने खरीदारी जरूर करी है यहाँ पर। 0.03% म्यूचुअल फंड्स के पास है और 0.72% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली अच्छी खासी होल्डिंग आप कह सकते हो कि फंड हाउसेस के पास है। और आलोक इंडस्ट्रीज, हालांकि कंपनी जो है वो डिविडेंड पे नहीं करती है। आखिरी बार इसने 2013 में डिविडेंड पे किया था, उसके बाद कोई भी डिविडेंड इन्होंने पे नहीं किया है। आलोक इंडस्ट्रीज में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कहेगी खरीदारी करो। देखो मेरी खुद की बाइंग की रिकमेंडेशन जरूर है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि कहां पर जब तक शेयर 20 रुपए के नीचे मिल रहा है खरीदारी के मौके बन सकते हैं, लेकिन 20 रुपए 21 रुपए के ऊपर चला जाए तो थोड़ा सा मैं कहूंगा कि खरीदारी के मौके थोड़े से कम हो जाते हैं। मतलब रिस्क के हिसाब से रिवॉर्ड उतना ज्यादा नहीं रहेगा यहाँ पर। लेकिन जब तक 20 रुपए के नीचे होगा डेफिनेटली आपको खरीदारी के थोड़े बहुत जो मौके हैं वो बनते हुए नजर आ सकते हैं। आलोक इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करने जाए तो आलोक इंडस्ट्रीज में कंपनी के रेवेन्यू आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी थी रेवेन्यू ने। 5,500 करोड़ के रेवेन्यू टूटकर 3,300 करोड़ पर आए, बाद में वो 3,800 करोड़ हुए, बाद में अब 7,300 करोड़, और अभी भी क्वार्टरली जो कंपनी है वो 2,000 करोड़ तक के रेवेन्यू कर रही है। मतलब कि 8,000 करोड़ तक के रेवेन्यू कंपनी सालाना कर सकती है एस्टिमेट के अगर हम देखने की कोशिश करें तो। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? प्रॉब्लम है कंपनी के प्रॉफिट्स में। कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही, कंपनी लॉस कर रही है। 2021 में 5,675 करोड़ का लॉस था। 2022 में 207 करोड़ का लॉस था। 2023 के पहले ही क्वार्टर में कंपनी को 140 करोड़ का लॉस हो चुका है। तो कहीं ना कहीं कंपनी को प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा। कंपनी प्रॉफिट में नहीं रहेगी मतलब दिक्कत में है।
और यह अनिल, और अगर हम बात करने की कोशिश भी करें तो मुकेश अंबानी ग्रुप की जो कंपनीज है, हालांकि मुकेश अंबानी ग्रुप की जो उनकी रिलायंस है वो तो बेहतर परफॉर्म कर ही रही है, लेकिन जिन जिन कंपनी में उन्होंने खरीदारी करी है, चाहे वो हाथवे हो, चाहे वो आलोक हो, चाहे वो टीवी 18 हो, चाहे वो नेटवर्क 18 हो, चाहे वो डेन नेटवर्क हो, कंपनियों ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है लॉन्ग टर्म में। वो हमेशा टूटते हुए ही नजर आए हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये जो चीज़ें हैं वो बदलती हुई नजर आए आने वाले दौर में, और इनकी जो कंपनियां हैं वो भी आपको अच्छा परफॉर्म करती नजर आए। खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, लेकिन डिविडेंड तो अट्रैक्टिव पे कर ही नहीं रहा है। और इसके अलावा आलोक इंडस्ट्रीज की शेयर होल्डिंग के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं कि 75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक एफआई के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है, और रिटेल और अदर्स की मिलाकर 22.28% की होल्डिंग है। उसमें से भी रिटेल इन्वेस्टर के पास 15.95% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल आलोक इंडस्ट्रीज को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि देखो, कंपनी डेफिनेटली टेक्सटाइल्स क्षेत्र की अच्छी कंपनी आप कह सकते हो इसको, और कई सारे प्रोजेक्ट इनको मिलने वाले हैं, मिल रहे हैं, और इवन आने वाले दौर में कंपनी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अभी का जो सिनारियो है वो थोड़ा सा मुश्किल भरा है इनके लिए, क्योंकि यूरोपियन बाजार में भी दिक्कतें चल रही है, और ऐसे में आलोक इंडस्ट्रीज ऐसी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो उनको थोड़े से कम ही ऑर्डर मिलते हुए आपको नजर आ सकते हैं। तो यही कहूंगा कि कंपनी खराब नहीं है, लेकिन किस प्राइस पे खरीदना है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। और मेरे हिसाब से 20 रुपए के नीचे जब भी गया है, एक बाइंग लॉट का नजर आई है और तेजी देखने को मिली है। अभी भी अगर मार्केट में गिरावट आती है, 20 रुपए के नीचे आलोक इंडस्ट्रीज का शेयर जाता है, तो खरीदारी के मौके आपको वहां पर बनते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि मैं इस शेयर को सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही इस्तेमाल करूंगा, मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैंने पहले भी कहा था कि जब भी 20 रुपए के नीचे गया है खरीदारी के मौके बने हैं, लेकिन जब भी ये 25 के ऊपर निकला है प्रॉफिट लेकर भागने वाले मौके ही बने हैं। और मैं आगे भी उसी चीज को कंटिन्यू रखूंगा जब तक कंपनी प्रॉफिट नहीं करती है। अभी कंपनी क्वार्टरली मुनाफा नहीं कर रही है, तो इसीलिए मैं इसको सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही इस्तेमाल करूंगा। लेकिन अगर कंपनी ने 1-2 क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट दिखा दिया, तब डेफिनेटली हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए ही यहाँ पर आपको कंसिडर करना चाहिए। 20 रुपए के नीचे बाइंग और 25 रुपए के ऊपर प्रॉफिट लो और भाग जाओ यहाँ से। इसके अलावा एक और कंपनी है ट्राइडेंट लिमिटेड, 38 रुपीज का ये शेयर है। पेनी स्टॉक हुआ करता था, बड़ी रफ्तार आई, 70 के करीब पहुंच गया था, ये वापस टूटना शुरू हुआ, आधा हो चुका है ये। तो कहीं ना कहीं इसके बारे में मैं भी बात करना बनता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ट्राइडेंट के ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊं, तो कमेंट में ट्राइडेंट जरूर लिखेगा। जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।